श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलाचरणम। तीसरा श्लोक। छंद अनुष्टुप। गुरुवंदन इस श्लोक में है। श्वेत क्षेत्र उपनिषद ये यजुर्वेद में, उसमें से यह लिया हुआ है, उद्धृत किया हुआ। इसका सामान्य पठन पहले आप सुन लीजिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यान दीजिए, लोग आजकल गुरुवे नमः बोलते हैं, गुरवे है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का, एक वचन का, गुरु शब्द का यह रूप गुरवे। गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि तृतीया गुरवे, चतुर्थी एक वचन। गुरुवे नहीं है, गलती नहीं है वहां, इसलिए कृपया गुरवे ही बोलिएगा चतुर्थी में। अब विभाग से धीमी गति से आपको पठन करेंगे और बीच में आपको समय देंगे, अवकाश देंगे कि आप उसमें दोहरा पाएं। किताब लेकर इस श्लोक पर उंगली रखते हुए ध्यान से सुनिए और फिर दोहराइए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये आधा आधा श्लोक किया। इसके भी और सरल पड़े, इसलिए इसका भी मैं आधा करके आपको फिर से दे रहा हूँ, और उस हिसाब से वहाँ गैप देकर, अवकाश देकर आपको वहाँ वो बोलना है पुनः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब पदच्छेद इस श्लोक का। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सामान्य शब्दार्थ: अज्ञान यानी ज्ञान का न होना। कैसा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। कैसा ज्ञान? भगवान संबंधी ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो दीनता को नहीं लाने देता, ऐसा अज्ञान, यानी दीनता का अभाव, अहम भाव, वही अज्ञान। तिमिर, तिमिर एक आंखों का रोग है जिसमें दिन में भी अंधकार ही दिखता है। उसी प्रकार यहाँ अज्ञान बुद्धि पर होने से
हमें भगवान के स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शास्त्रों का स्वरूप, भगवान की वाणी का स्वरूप, तीर्थ, गाय, ब्राह्मण, भक्त, भगवान के स्वरूप इत्यादि सभी का हमें वहाँ भगवान के न होने का भाव होता है और केवल अहम 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 का अंधकार होता है। इस प्रकार तिमिर नाम का वह रोग जो आंखों में दिन होने के बाद भी रात दिखाता है, वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता, उसी प्रकार यहाँ अहम भाव न हमें हमारा स्वरूप, न हमारे प्रभु का, न इस जगत का, न हमारी गति का कोई भी मार्ग दिखाता है, जबकि वह मार्ग प्रकट होता है। फिर भी आंख खराब है, सूर्य नहीं है ऐसा नहीं है, तो मार्ग प्रकट है, फिर भी आप चल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ उस प्रकार का रोग अज्ञानजन्य बुद्धि पर जो है तिमिर रूप अंधस्य, जिससे आप देखने में समर्थ नहीं है वह मार्ग, जैसे सूर्य के प्रकाश होने के बावजूद आप आंखों से देख नहीं सकते। तो क्या है? ज्ञान, ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान, भगवद रूप ज्ञान जो गुरु के मुख से सरस्वती रूप मिलकर हृदय में स्थापित हो, वह ज्ञान गुरु अंजन यानी कि काजल, वह ज्ञान काजल की तरह, जैसे आँखों की रोशनी अगर फीकी हो जाए तो हम काजल को आँखों में लगाने से आँख स्वस्थ रहती है और तेजोमय हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ यह ज्ञान गुरु मुख से ही सुनने पर आपको वह काजल रूप, अंजन रूप काम करता है बुद्धि में, और सलाका यानी साधन। जिस तरह काजल आँखों में लगाने सलाका का उपयोग होता है, ठाकुर जी की सेवा में भी हम सलाका का उपयोग करते हैं, उसी तरह यहाँ गुरु वाणी रूप साधन का, प्रवचन रूप साधन, उपदेश रूप साधन से बुद्धि में आए हुए अज्ञान को ज्ञान रूपी काजल से लगा देता है। क्यों लगाता है? वो कब लगा पाते हैं? तो चक्षु नेत्र, उत खुलना, मिलितम लगाना। तो जब आंखें खुली हो तो काजल लगाते हैं, बंद आंखों में काजल कैसे लगा पाएंगे? उसी तरह उस बुद्धि को गुरु ऐसे वचन बोलते हैं जो जीव को पसंद नहीं आते, उसके अहम को ठेस पहुंचाते हैं, उसके जो बांधे हुए लौकिक जो आजू बाजू का ताना बुना है उसे खत्म कर देते हैं। तो वह बुद्धि को खोलने की बात हुई। अगर वह सहन कर पाए तो उस खुली हुई बुद्धि में ही, तो जैसे आँख खुली हो तो काजल लगा सकते हैं, तो उस खुली हुई बुद्धि में अगर उस वचनों से आप धीरज रखकर दीनतापूर्वक ठहर पाए, तभी तो वह गुरु अब ज्ञान रूपी काजल आपकी उस बुद्धि में डाल पाएंगे। अगर आप उतना सुनकर ही अरे ये तो अग्नि स्वरूप है कर कर चले गए, ये तो गलत बोल रहे हैं, व्यवहारिक नहीं है, मुझे पसंद आए ऐसा बोलें और वर्तन करें, तो वह कभी भी आप कभी ज्ञान के पात्र नहीं हो सकते। आपका वह तिमिर नाम का रोग बुद्धि का नाश नहीं हो सकता। सूरदास जी ने भी कहा है, जब एक सेवक ने पूछा कृपा हुई गुसाई जी की ऐसा कब जाने, तो सूरदास जी ने गाया, कृपा भई तब जानियो अपनो दोष दिखाए। जब गुरु हमें कहे कुछ, तब हमें वो स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार कर कहीं उन्हें कुछ लगा होगा तभी कहा होगा, हाँ, और अंतर अपने अंदर झांकना चाहिए, और झांक कर और फिर उसे स्वीकारेंगे, तभी तो वो खुली हुई बुद्धि में आगे ज्ञान का अंजन वो लगा पाएंगे। ये न जिनके द्वारा, तस्मई उनके लिए, जिनके द्वारा यह काजल लगाया गया, मतलब सिर्फ दीक्षा गुरु नहीं, एकाक्षरम प्रदातारम, यहाँ गुरु का अर्थ कहा है, उसी प्रकार दीक्षा देने वाले और दीक्षा का अर्थ समझाने वाले, या तो दीक्षा में जो उपदेश है उस उपदेश को उसी अधिकार परंपरा से प्राप्त व्यक्ति के द्वारा अगर एक अक्षर भी समझाया जाए उस दीक्षा के संबंध में, उस मार्ग के संबंध में, तो वह भी आपका गुरु हो जाता है। ऐसा गुरु, ऐसे गुरुजन को, उनके लिए श्री माने ऐसी शोभा के पात्र,
जिनकी शोभा उनकी वाणी सरस्वती है। उस वाणी से शोभित ऐसे गुरु अंधकार को नाश करने वाले नमः दास भाव पूर्वक मैं नमन करता हूं। इसका पूरा अर्थ, दीनता के अभाव में, ब्रह्म के और स्वयं के स्वरूप के ज्ञान के अभाव में जिनकी बुद्धि पर अंधापन का रोग आ गया है, जो सत्य का दर्शन करने में असमर्थ है और जिसकी बुद्धि खोली गई है गुरु के द्वारा, और खुलकर जिनके द्वारा फिर जब ब्रह्म ज्ञान, भगवत ज्ञान और स्वरूप ज्ञान रूपी काजल वाणी रूपी शलाका से जब उस सेवक को लगाया जा रहा है, जिसके कारण उनके स्वार्थ रहित इस परिश्रम को मैं एक दास भाव रूप दीनतापूर्वक प्रेम पूर्वक उस गुरु को नमन कर रहा हूं। आशीर्वस्तु।